लाहौर के इलाके हर्बन्सपुरा में घर में सिलेंडर फट गया। धमाके से मकान की पहली मंजिल मुनहदम हो गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। बात करते हैं नुमाइंदा समा जहांगीर खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जहांगीर, क्या डिटेल्स हैं? अभी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि मलबे के नीचे मजीद अफराद दबे हो सकते हैं, जिसके लिए रेस्क्यू सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन किया जा रहा है। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 7 जख्मियों को मलबे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। रेस्क्यू काम के मुताबिक ये इमारत है जिसकी पहली मंजिल पर सिलेंडर फटा है। अब ये तयन किया जा रहा है कि इस इमारत में एक से ज्यादा खानदान रिहाइश पजीर थे या कोई एक ही खानदान रिहाइश पजीर था। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद इस हवाले से मजीद जो डिटेल्स हैं वो रेस्क्यू की जानिब से जारी की जाएंगी। फिलहाल रेस्क्यू सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन जारी है। पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे का जायजा लेने वाली मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सरबराह फारूक एश नाइक का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर काम मुकम्मल हो चुका है। जजेस के तबादले के हवाले से कुछ तजावीज़ दी हैं। वजीर कानून से मिलकर मुसव्वदे को हतमी शक्ल देंगे। आईनी तरमीम पर पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट आज सेनेट में पेश कर दी जाएगी। सेनेटर फारूक एश नाइक ने इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी से गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। फारूक एश नाइक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये बताइएगा कि जो बाकी पेंडिंग काम था वो रह गया था, वो मुकम्मल हो गया? क्या कमेटी में सारा काम मुकम्मल? तमाम काम मुकम्मल हो गया है। अब इसको फाइनल शेप देनी है, इसीलिए मैं आया हूँ डॉक्टर साहब के चेम्बर के अंदर। इसको हम बैठ के फाइनल करके तो इंशाल्लाह रिपोर्ट पब्लिश हो जाएगी, क्योंकि मैं अपनी रिपोर्ट जो है सेनेट के अंदर आज पेश कर दूँगा। अच्छा, तो ये बताइएगा कि कितना किन चीज़ों पर डिस्कशन होना बाकी है? हम सारी चीज़ों पर हो चुकी हुई है। खाली क्या कहते हैं रिगार्ड टू द ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के ऊपर एक जो अमेंडमेंट्स मैंने भी प्रपोज किए हैं उनको आज मद्देनजर रखते हुए उसको देखेंगे और उसको फाइनल। इसका मतलब तरमीम के हवाले से तमाम चीज़ें जो गुज़श्ता रात डेवलपमेंट हुई थी वो तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। इंशाल्लाह ताला आज सेनेट हॉल के अंदर ही आ जाएगी 11 बजे तक। 11 बजे। तो नाश्ता आपका उसके बाद होगा जी। इस वक्त फारूक एश नाइक जो है वो ये चैम्बर में पहुंच चुके हैं और आज़म वज़ीर तारड़ भी पहुंच चुके हैं और इनकी मुलाकात अभी इस वक्त हो रही है और इस हवाले से फाइनल किया जाएगा 11 बजे से पहले ताकि इस तरमीम को बाकायदा तौर पर सेनेट में पेश किया जा सके। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। ईरान ने भी पाक अफगान कशीदगी के खात्मे के लिए मदद की पेशकश कर दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के इख्तिलाफ़ात दूर करने के लिए हर मुमकिन ताउन फ़राहम करने को तैयार हैं। खित्ते में पायदार अमन के लिए दोनों मुल्कों में मज़ीद मुज़ाकरात की ज़रूरत है। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पाक अफ़गान कशीदगी पर तशवीश का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख़याल किया। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्द अनासर को पनाह देना या हिमायत करना नाकाबिल कबूल करार दे दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि फ़ितनतुल हिंदुस्तान BLA और फ़ितनतुल ख़वारिज रियासत पाकिस्तान और अवाम के दुश्मन हैं। जो भी उन्हें पनाह, इमदाद या माली ताउन देगा वो पाकिस्तान का इत्तेहादी नहीं समझा जाएगा। बुनियादी मसला अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का है। जब तक ये खतरा है, पाकिस्तान सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगा। एक और अहम मामले का जिक्र 27वीं आईनी तरमीम का बिल आज सेनेट में पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून बिल और फारूक एश नाइक मुश्तरका कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। अहम इजलास दिन 11 बजे होगा। फील्ड मार्शल का एजाज़ी ओहदा ताहयात, आर्मी चीफ की तकर्री 5 साल करने की तजवीज़, आईनी अदालतों का क़याम, सदर मुमलिकत का ताहयात इस्तिस्ना भी आईनी तरमीम का हिस्सा है। आज़म वज़ीर तारड़ कहते हैं मुश्तरका कमेटी में सब कुछ इत्तफ़ाक़ राय से हुआ है। फारूक एश नाइक के मुताबिक कमेटी ने आर्टिकल 243 समेत कुछ तरामीम का इख्तियार उन्हें और वज़ीर कानून को दिया है। इत्तेहादी जमातों की तरामीम ड्राफ्ट का हिस्सा ना बन सकी। बल्दियाती नुमाइंदों को फंड से मुतालिक MQM की तजावीज़ पर पीपल्स पार्टी के एतराज़ात, इसहाक़ डार ने मुसव्वदे की मंजूरी को खुशाइन करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आज सेनेट अरकान के एजाज़ में नाश्ता दिया जाएगा।
सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। इत्तेहादी जमातों की मुजव्वज़ा तरमीम पर दोबारा गौर किया जाएगा। सेनेटर फारूक एच नाइक कहते हैं कि कुछ तरमीम के साथ मुसविदा मंजूर किया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुसविदे की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी को खुशाइन करार दे दिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। 27वीं आईनी तरमीम की इत्तेफाक राय से मंजूरी की राह हमवार। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने आर्टिकल 243 समेत बेशतर तरामीम पर मुश्तमिल बुनियादी मुजव्वज़ा ड्राफ्ट मंजूर कर लिया। बिल में जितने भी शिके थी उनके ऊपर मंजूरी दी गई है। उस शिके के अंदर जो अमेंडमेंट्स की गई है वो भी अप्रूव हो गई है और 3-4 ऐसे शिके हैं जिस पर मुझे लॉ मिनिस्टर को इख्तियार दिया है, उसको जो मुनासिब समझते हैं उसके अंदर हम ऐड करें। कमेटी अरकान का सदर मुमलिकत को ओहदे हुए और बाद में भी इस्तिस्ना देने पर उसूल इत्तेफाक। तरमीम के मुताबिक सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मिजाज होंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ट्रांसफर होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। इत्तेफाक किया गया कि आईनी अदालतें कायम होंगी। कोई भी केस 1 साल तक पैरवी न होने पर निपटा हुआ तस्वुर होगा। आर्मी चीफ का ओहदा 5 साल जबकि फील्ड मार्शल का एजाजी ओहदा ताहयात रखने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पेशरफ्त को खुशाइन करार दिया। सर कितना खुशाइंद है कि सब ने मुत्तफिका तौर पर इस पे कंसेंससली ओपन किया। ये बड़ी अच्छी बात है कि हर एक ने अपने तजावीज़ दी है और अपना जो उन्होंने तजावीज़ के ऊपर डिस्कशन खुल के किया उसके बाद फैसले हुए तो बड़ी अच्छी बात है। 243 मंजूर हो गए। 43 ईयर्स में तमाम ये सब चीजें शामिल हैं। इजलास में MQM की बल्दियाती नुमाइंदों को फंड से मुतालिक तरमीम पर भी मशावरत। हम पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा की तजावीज़ पर एतराज उठाया जबकि दीगर इत्तेहादी जमातों की जानिब से मजीद 3 तरामीम पेश की गई। खैबर पख्तूनख्वा से नाम खैबर हटाकर सिर्फ पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़ पर भी गौर हुआ। बलूचिस्तान असम्बली की नशस्तों में इजाफे पर भी मशावरत हुई। मुत्तफ़िका नुकात में वज़ीर आज़म को 7 मुशीर रखने का इख्तियार शामिल है। वज़राए आला के मुशीरों की तादाद भी बढ़ाने की तजवीज़ पर गौर किया गया। मुजव्वज़ा तरमीम पर कमेटी अपनी रिपोर्ट सेनेट में पेश करेगी जिसके बाद आईनी तरमीम मंजूर करवाने के मराहिल का आगाज होगा। विफाक की मजबूती और मुल्क के वसी तर मफाद में हम सब ने मिलकर 27वीं आईनी तरमीम के लिए कोशिश की। हम सब की मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। उन्होंने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में इशारा दिया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए ताउन पर सेनेटर्स का शुक्रिया अदा किया। कहा इस हुकूमत के दौरान हासिल किए गए तमाम संगमील हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के बाहमी ताउन का नतीजा है। पाकिस्तान की सिफाती कामयाबियाँ और दुनिया में नाम तमाम इत्तेहादी जमातों के दरमियान हम आहंगी और बाहमी इत्तेहाद का आगाज है। सियासी और मौशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की सम दुरुस्त हुई है। मुल्क की मौशी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी हो रही है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी शदीद अलील हो गए हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए का ऐसा बताना है इरफान सिद्दीकी आज आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी साथी और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी शदीद अलील हो गए हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। इरफान सिद्दीकी आज आईनी तरमीम के लिए अपना वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। महमूद खान अचुकज़ई ने कहा तरमीम के खिलाफ मुल्की तहरीक शुरू कर दी गई। मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले आईनी तरमीम का अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने मुजव्वज़ा तरामीम को आइन पर हमला करार दे दिया। जो हमारे आइन पे हमलावर होगा, जो हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ पे हमलावर होगा, जो पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ पे हमलावर होगा, उसका हमने हाथ रोकना है। पार्लियामान के पास इखलाकी कोई कानूनी लेजिटिमेसी नहीं है कि वो इतनी बड़ी बड़ी तरामीम करती फिरे। आइन की कुछ बुनियादें हैं। कोई एक इदारा इतना मजबूत नहीं होगा कि वो दूसरे इदारों के ऊपर हावी हो जाए। हम सब की जिम्मेदारी है कि इस आइन पर जो हमला हुआ है और जो आइन को खत्म कर दिया गया है इसके खिलाफ उठें, नहीं तो इस पाकिस्तान को इकट्ठा रखने वाली वजह। इदारों से मुताल्लिक़ मुतनाज़ा बयान पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस्लामाबाद में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने FIR सरकार की मुद्दत में दर्ज की है। बयान कौमी सलामती के खिलाफ बेअमनी फैलाने की कोशिश करार। तफसीलात जान लेते हैं कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट में।
मुतनाज़ बयान पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नई मुश्किल। सुहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ इस्लामाबाद में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। सरकार की मुद्दत में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने केस दर्ज किया। रियासत मुखालिफ जज्बात भड़काने, नस्ली मुनाफरत व बेअमनी फैलाने और इदारों पर अवामी एतमाद मजरूह करने की कोशिश का इल्जाम। FIR के मुताबिक मुतनाज़े बयान की वीडियो PTI के YouTube चैनल पर शेयर की गई। उन्वान में बयान को अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू जाहिर किया गया। बयान झूठा, जाली और नाजायज मवाद जो सोशल मीडिया के जरिए और दीगर अफराद की जानिब से जानबूझकर फैलाया गया। मवाद की तशहीर मुल्क में बेअमनी और नस्ली मुनाफरत फैलाने, कौमी सलामती को गैर मुस्तहकम करने और रियासती इदारों की साख खराब करने की मुनज़्ज़म कोशिश करार। NCCIA का कहना है इंक्वायरी में संगीन इल्जामात सामने आए। मतन मुकदमा के मुताबिक ये एक मुनज़्ज़म मुहिम है जो कौमी सलामती और इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है।